तो बीसीजी वैक्सीन क्या है? बीसीजी वैक्सीन एक प्रकार की लाइव वैक्सीन होती है, ठीक है, ओके। इसके बारे में अपन बात करते हैं इसकी डोज की। तो डोज कितनी होती है इसकी? एट बर्थ अगर अपन दे रहे हैं, ठीक है, बीसीजी, तो इसकी कितनी होती है बताओ भाई? 0.05 ml लेफ्ट अपर आर्म, बिल्कुल सही बात है, ओके बात है। तो 0.05 ml यहां पर अपन देने वाले हैं, ठीक है, ओके। तो यहां पर कहां पर देने वाले हैं? इसकी जो साइट होगी, लोकेशन होगी, वो कहां पर होगी? लेफ्ट अपर आर्म के अंदर होने वाली है, बाएं हाथ के अंदर होने वाली है, लेफ्ट अपर आर्म के अंदर होने वाले हैं। किस रूट से अपन देने वाले हैं? तो यहां पर रूट हो जाता है इसका कौन सा? इंट्राडर्मल, ठीक है। तो यहां पर लिख दिया अपन ने इंट्रा डर्मल रूट, ये अपना हो जाता है इंट्राडर्मल आईडी रूट से अपन देते हैं। एक गजब की बात मैं आपको बताता हूं, पूरे वैक्सीन जितनी भी प्रकार की अपन वैक्सीन देते हैं उसके अंदर 2 ही ऐसी वैक्सीन होती है जिनको इंट्राडर्मल दिया जाता है। याद रखने की, रटने की आवश्यकता ही नहीं है कि कौन सी को कौन सी से देते हैं। आईएम देते हैं, सबक्यूटेनियस देते हैं, इंट्राडर्मल देते हैं, ऐसे अलग अलग रटने की जरूरत नहीं है। तो फिर कैसे याद रखना है? डियर, मैं आपको बता देता हूं, अपने पूरे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसके अंदर 2 ऐसी वैक्सीन है जो इंट्राडर्मल दी जाती है। तो स्टार मार्क करके लिखेंगे, 2 वैक्सीन ऐसी है, आप बता दोगे कौन कौन सी है? जरा एक बार बताओ। 2 वैक्सीन जो कि यहां पर इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है, रूट से देते हैं, बताओ भाई कौन से रूट से देते हैं? इंट्राडर्मल रूट से देते हैं। कौन कौन सी? बीसीजी और एफआईपीवी, बिल्कुल सही बात है। तो पहली तो कौन सी हो जाती है? बीसीजी हो जाती है, और यहां पर एक कौन सी हो जाती है? एफआईपीवी, यहां पर ये हो जाती है इंट्राडर्मल। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज सुनो, लगा लो स्टार मार्क। एक वैक्सीन्स एक वैक्सीन्स जो कैसी दी जाती है? एक वैक्सीन जो सबक्यूटेनियस दी जाती है, सबक्यूटेनियस दी जाती है, बताओ भाई, सबक्यूटेनियस दी जाती है। कौन सी दी जाती है? मीजल्स, लगा लो स्टार मार्क, ठीक है, मीजल्स दी जाती है, ओके। इसके अलावा जहां पर जापानीज एंसेफेलाइटिस लगता है वहां पर जापानीज एंसेफेलाइटिस भी लगता है। इसके अलावा जापानीज एंसेफेलाइटिस जो होता है वो सबक्यूटेनियस और आईएम दोनों रूट से दिया जाता है, दोनों रूट से देते हैं, ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा अलग है। और यहां पर बाकी जितनी भी वैक्सीन होती है, ऑल वैक्सीन, यहां पे स्टार मार्क लगा के लिख देंगे, ऑल वैक्सीन, जितनी भी वैक्सीन है वो यहां पर जो इंजेक्टेबल है, इस ब्रैकेट में लिख लो, जो क्या है? इंजेक्टेबल है, जिससे जो सिरिंज के द्वारा जाती है। तो जो इंजेक्टेबल है वो आईएम रूट से दी जाएगी, और उनकी डोज जो होगी वो 0.5 ml यहां पर ये होने वाली है। क्या रटने की जरूरत पड़ी क्या इस चीज के अंदर? अरे बोलो, रटने की आवश्यकता पड़ी क्या? कोई नहीं, यहां पर कोई रटने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सिंपल सी बात याद रखनी है, 2 ऐसी वैक्सीन है जो इंट्राडर्मल दी जाती है, बीसीजी और एफआईपीवी, ठीक है। पतली सी एक नीडल आती है उसकी, छोटी सी। इसके अलावा मीजल्स जो होती है वो अपने यहाँ पर सबक्यूटेनियस दी जाती है, बाकी सारी की सारी जो होती है वो कैसी दी जाती है? अपने यहाँ पर आईएम रूट से 0.5 ml जाएगी, सीधी सी बात है। चलो भाई, नेक्स्ट आगे अपन बात कर रहे थे बीसीजी के बारे में। सर ये कौन सी ये जो वैक्सीन होती है वो कौन सी बीमारी से बचाती है? तो यहाँ पर बीमारी का नाम लिख देंगे, बता दो भाई, बीमारी कौन सी? ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस से यहाँ पर ये बचाने वाली है, तो ट्यूबरकुलोसिस से बचा लेगी, सिंपल सी बात। अब यहां पर ट्यूबरकुलोसिस से भी ये कैसे बचाती है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहां पर जो टीबी होता है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो टीबी जो होगा वो 2 प्रकार से हो सकता है। सर पल्मोनरी टीबी से बचाती है, या फिर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी से बचाती है। तो यहां पर सिंपल सी बात अपन बोलेंगे, पल्मोनरी टीबी से ये 0% प्रोटेक्शन देती है, जबकि एक्स्ट्रा पल्मोनरी से ये लगभग 80% तक प्रोटेक्शन दे देती है, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे लगभग 80% तक ये प्रोटेक्शन देती है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी से ज्यादा बचाव करती है, स्टार मार्क लगा देंगे। इसके अलावा यहां पर ये जो वैक्सीन अपन दे रहे हैं बीसीजी की, वो बीसीजी की वैक्सीन यहां पर किससे बचाती है? लेप्रोसी, ठीक है। तो लेप्रोसी से भी ये बचाती है, ठीक है, लेप्रोसी से भी, ठीक है, लेप्रोसी से भी
प्रिवेंशन होता है, से भी प्रिवेंट करती है, ठीक है। तो ये लेप्रोसिस से भी प्रिवेंट करेगी, ठीक है। कितना प्रतिशत बचाएगी? 20 से लेकर के 40% ये प्रिवेंशन करती है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका जो पॉजिटिव एजेंट होता है लेप्रोसी का, वो क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है, और जबकि यहां पर ट्यूबरकुलोसिस का जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई होता है। तो दोनों एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, इसलिए यहां पर ये कुछ प्रोटेक्शन लेप्रोसी से भी यहां पर ये दे देता है, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है, ओके। अब ये चीजें इंपॉर्टेंट अपनी हो जाती है बीसीजी के बारे में। अब यहां पर अपन बातचीत करेंगे कि बीसीजी ऐसी वैक्सीन होती है जिसको यहां पर क्या किया जाता है? डाइल्यूट किया जाता है। तो डाइल्यूशन के लिए अपन इसके लिए क्या यूज लेते हैं? तो बताओ भाई, डाइल्यूशन के लिए क्या यूज लेते हैं? डाइल्यूशन अपन करने वाले हैं यहां पर अपन कौन से? सोडियम क्लोराइड, NaCl के अंदर यहां पर डाइल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, यहां पर बीसीजी को डाइल्यूट करने के बाद में आप कितने टाइम तक इसको यूज कर सकते हैं? अपने दिमाग के अंदर ये क्वेश्चन अपना बन सकता है, और बनता भी है, और एग्जाम के अंदर भी ये बनता है। तो 4 घंटे के अंदर अंदर अपने को इसको काम में लेना होता है, ठीक है। तो डाइल्यूशन अपन ने कर लिया, इसको मिला लिया, पाउडर फॉर्म में आती है, तो अपन ने NaCl के द्वारा इसको मिला लिया है, और इसको काम में ले लो। यूज्ड कह सकते हैं, यूज्ड विद इन 4 आवर्स। 4 घंटे के अंदर अंदर अपने को इसको क्या करना है भाई? काम में लेना है, ठीक है, ओके। इसके बाद में अपन चलते हैं बीसीजी के बारे में और चीजें जानते हुए आगे अपन चलते हैं कि इसके लिए जो सिरिंज अपन काम में लेते हैं वो सिरिंज कौन सी होती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। डेनिस 1331, इसके लिए जब अपन इसको बनाते हैं, ठीक है, तो बनाने के अंदर यहां पर, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये इसका पार्ट काम में लिया जाता है। 26 गेज यहां पर अपने काम ले जाएगा। ट्यूबरकुलोसिस सिरिंज यहां पर काम में ली जाएगी। तो सिरिंज, यहां पर जो सिरिंज का पैटर्न क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां पर सिरिंज कौन सी काम में लोगे आप? तो यहां पर बोल देते हैं, या तो उसको अपन बोलते हैं ओमेगा सिरिंज, ठीक है, ओमेगा सिरिंज भी बोलते हैं, और इसको अपन क्या बोलते हैं? ट्यूबरकुलिन सिरिंज के नाम से भी अपन जानते हैं। ट्यूबरकुलिन सिरिंज के नाम से भी इसको अपन जानते हैं। दोनों एक ही बात है। और यहां पर इसकी जो साइज होती है वो 26 गेज की यहां पर ये होने वाली है। तो ओमेगा सिरिंज हो गया, और ट्यूबरकुलिन सिरिंज की सिरिंज भी इसके एक ही नाम है, एक ही बात है। दोनों कहीं से भी क्वेश्चन यहां पर यह बन सकता है, छप सकता है, ठीक है, ओके, चलेगा, बिल्कुल सही बात है। यहां पर ये बार बार कमेंट आ रहा है, इसको लिख ही देता हूं। यहां पर अपन काम में ले रहे हैं इसको बनाने के लिए डेनिस 1331, इसको बनाने के लिए यहां पर ये काम में लेते हैं अपन, ठीक है, ओके। जो बैक्टीरिया का जो पार्ट होता है तो वो डेनिस 1331 यहां पर अपन काम में लेते हैं, ठीक है, ओके। आगे अपन चलते हैं, और यहां पर जो राइट आंसर अपना हो जाएगा वो यहां पर अपना 8 बर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा।